चुड़ैल गायिका। आज रमा के कॉलेज में गाने की प्रतियोगिता थी। पिछले 6 महीने से वह इस प्रतियोगिता की जोर शोर से तैयारी कर रही थी। रमा गांव इंदिरापुर की रहने वाली एक गरीब लड़की थी जिसे गाने का बहुत शौक था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह अपने लिए किसी अच्छे गुरु को तलाश नहीं कर पाई थी। इसलिए वह खुद ही गाने का रियाज करती थी। रमा के माता पिता को रमा का गाना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे कहते, हम गरीब हैं और गाना बजाना अमीरों के शौक हैं। पर रमा बचपन से ही गाने की शौकीन थी। कक्षा 5 से ही उसने गाने की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे कभी भी कोई इनाम नहीं मिला। वह हमेशा कुछ अंकों से पीछे छूट जाती थी। इस बार भी उसके गांव में कई गांवों से गाने वालों के साथ प्रतियोगिता थी, जिसमें उसने भी भाग लिया था। रमा अपनी बारी का इंतजार करते करते मन ही मन सोचने लगी, अगर इस बार भी मैं इस प्रतियोगिता में जीती नहीं तो मैं गाना हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और माँ पापा जो कहेंगे वही करूंगी। एक एक करके सभी प्रतियोगी अपना गाना सुना रहे थे। सभी एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत गा रहे थे। सभी की आवाज मीठी थी और सभी बड़े बड़े गुरुओं के शिष्य थे, लेकिन रमा के साथ ऐसा नहीं था। फिर भी ईश्वर का नाम लेकर वह स्टेज पर गई और उसने गाना शुरू कर दिया। अभी वह स्टेज पर जाकर खड़ी ही हुई थी कि अचानक उसके शरीर को एक जोर का झटका लगा और उसके गले से अपने आप ही एक अद्भुत गीत निकलने लगा। उस गीत के बोल इतने खूबसूरत थे कि लोग मंत्रमुग्ध होकर रमा का गाना सुनने लगे। रमा को खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से जैसे लगा रमा होश में आ गई हो। गाना खत्म हो चुका था। रमा को लगा उसके साथ यह न जाने क्या हुआ है और अब तो उसको इनाम मिलने की कोई आशा नहीं। इसलिए अपने माता पिता के तानों के डर से वह चुपचाप किसी चीज के पीछे खड़ी होकर जीतने वाले का नाम सुनने का इंतजार करने लगी और एक एक करके जीतने वालों के नाम पुकारे जाने लगे। पहला नाम, तीसरा, सारे नाम दे दिए गए कि अचानक घोषणा हुई। उसमें कहा गया, यह विशेष इनाम रमा को दिया जाता है जिसने ऐसा अद्भुत गीत गाया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वह गीत इस प्रतियोगिता से बहुत ऊपर का है। इसके लिए हम उसे इनाम में वेदनगर का महल दे रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े साज और गाने बजाने के यंत्र रखे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि रमा स्टेज पर आए और इनाम के रूप में यह महल के कागज स्वीकार करे। मंत्रमुग्ध रमा स्टेज पर पहुंची और उसे वह कागज दे दिए गए। उसने सबको धन्यवाद दिया और फिर से तालियां बजने लगी। रमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह बेहोश सी किसी यंत्र की तरह अपने घर पहुंची और उसने वह कागज अपनी मां को दे दिए। मां ने वह कागज पिताजी को दिखाए और सारे लोग खुशी से उसे बधाइयां देने लगे। कुछ ही देर में उन लोगों ने अपना सामान बांध लिया और वेदनगर के महल की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। यह कोई छोटा मोटा महल नहीं, बल्कि बहुत ही खूबसूरत महल था, जिसके चारों तरफ गाने बजाने के उपकरण रखे हुए थे। साथ ही साथ सभी के लिए अलग कमरे थे। हर कमरे में हर सामान मौजूद था। रमा का परिवार बहुत ही खुश हुआ और रमा अपने संगीत वाले कमरे में बैठकर अपने यंत्र को देखने लगी। सब लोग उसके घर में आराम से रहने लगे। अब रमा को कोई संगीत का रियाज करने के लिए मना नहीं करता था, ना ही डांटता था।
लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी। जब भी वह रियाज करती उसे झटका सा लगता और वह सो जाती और उसके होठों से बड़े ही सुंदर गीत निकलने लगते और उसके हाथ अपने आप ऐसे यंत्र बजाने लगते थे जो उसने कभी भी नहीं बजाए थे। कभी वह गिटार बजाती, कभी सितार, लेकिन उसने यह सब बजाना कभी नहीं सीखा था, इसलिए वह बड़ी ही हैरान हो जाती। एक बार जब वह रात में सो रही थी तो अचानक उसके कमरे के सभी यंत्र बजने लगे। हारमोनियम, गिटार, सितार, ढोलक और तबला, और ऐसा लगने लगा जैसे कोई वहां नाच रहा हो। पायलों की आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। वह मंत्र मुग्ध वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर के बाद उसे सुनाई दिया जैसे कोई कह रहा हो, रमा, राज्य में राज नर्तकियों की प्रतियोगिता है, तुम्हें इसमें भाग लेना है। सुबह उठते ही तुम राजमहल की ओर जाओ और अपना नाम इस प्रतियोगिता के लिए लिखवा देना। सुबह उठते ही रमा अपने पिताजी के साथ राजमहल जाने की जिद करते हुए बोली, पिताजी, मुझे नृत्य की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, मुझे राज्य नर्तकी बनना है। उसके पिता हैरान रह गए और बोले, तुम्हारा गाना किसी तरह से मैंने बर्दाश्त किया है, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अब समाज की मर्यादा का भी ज्ञान नहीं रहा? पिता की बात सुनते ही रमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, तुझे सुनाई नहीं दे रहा मूर्ख? मुझे इस प्रतियोगिता में जल्दी से जल्दी भाग लेना है। बिना किसी देरी के जल्दी से मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा। रमा के पिता उसके मुंह से निकलने वाली आवाज सुनकर पूरी तरह से डर गए, क्योंकि वह रमा की आवाज नहीं थी बल्कि किसी और की आवाज थी। रमा के पिता उसे लेकर जल्दी जल्दी राजमहल गए और उन्होंने उसका नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया। अगले ही दिन प्रतियोगिता में सभी लोगों को भाग लेना था। रमा के पास गरीब होने के कारण ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना ही गहने। दूसरी बात, उसे नाचना भी नहीं आता था। लेकिन फिर भी अपनी बारी आने पर उसने स्टेज पर नाचना शुरू कर दिया। तो उसके परिवार वाले यह देखकर हैरान रह गए कि उसका पूरा शरीर सुंदर कपड़ों और गहनों से सजा हुआ था और उसके बाल उसके पैरों तक लंबे थे। वह इतनी सुंदरता से नाच रही थी कि सभी लोगों के पास वाह वाह के सिवा और कुछ कहने को नहीं बचा था। जोर जोर से तालियां बज रही थी कि अचानक रमा जोर से चिल्लाई, बंद करो यह तालियां, मैं राजलक्ष्मी हूँ। इस राज्य में मेरे साथ अन्याय हुआ है, तुम सब मुझे भूल गए। मैं तुम्हारी राज नर्तकी राजलक्ष्मी हूँ। इस राजा ने मुझे इसके बेटे के कारण जिंदा ही मुझे मौत दे दी थी। अब मेरी बारी है, तुम में से किसी ने भी मुझे बचाया नहीं, इसलिए मैं तुम सबसे बदला लूंगी, कोई भी नहीं बचेगा। रमा के मुंह से राजलक्ष्मी की आवाज सुनकर सभी लोग बहुत डर गए और रमा बेहोश होकर स्टेज पर गिर गई। उसके परिवार वालों ने जल्दी से आकर उसको उठाया और सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर राजलक्ष्मी है कौन। तभी मंत्री जी ने बताया, सभी प्रजाजनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजलक्ष्मी पड़ोसी देश की राजनर्तकी थी और युवराज उस राज्य से भगाकर उसे अपने राज्य में ले आए थे और उससे विवाह करना चाहते थे, किंतु महाराजा किसी नर्तकी को राज्य की महारानी नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे मृत्युदंड दे दिया और इसका पता किसी को भी नहीं लगने दिया। उन्होंने जो महल रमा को उपहार में दिया है, उसी में नर्तकी राजलक्ष्मी का अंतिम संस्कार करा दिया था। इसलिए अब जब रमा वहां पर संगीत का रियाज करने लगी तो रमा के माध्यम से राजलक्ष्मी अपना बदला लेने वापस आई है। मंत्री की बात सुनकर रमा उठकर बैठ गई
और अचानक रमा के हाथ तेजी से बढ़ने लगे और उसने दोनों हाथों से मंत्री को पकड़ लिया और बोली, जिस समय महाराज मुझे मृत्युदंड दे रहे थे उस समय मेरा गला तुम्ही ने पकड़ा था ना? लो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि गला कैसे पकड़ते हैं। और देखते ही देखते उसने मंत्री का गला दबा दिया और मंत्री मर गया। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अचानक रमा की लंबाई बढ़ने लगी और वह राजमहल के बराबर लंबी हो गई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर राजा को राजमहल से बाहर निकाल दिया। राजा डर के मारे जोर जोर से कांप रहा था। राजलक्ष्मी राजा से बोली, क्यों महाराज, अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? अब तो मेरा विवाह आपके बेटे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको अब मैं इस संसार में नहीं रहने दूंगी। और वह अपने हाथों से राजा का गला भी दबाने लगी। उसे ऐसा करते देख अचानक राजकुमार जोर से चिल्लाया, राजलक्ष्मी, छोड़ दो इनको। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम मुझे धोखा देकर वापस चली गई हो, नहीं तो मैंने अब तक तुम्हारा पता लगवा लिया होता। मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य से लेकर आया था, इसलिए तुम्हारी नाराजगी सिर्फ मुझसे होनी चाहिए कि मैंने तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं रखा। पिताजी ने तो वही किया जो एक पिता को ठीक लगा, इसलिए तुम दया करके मेरे पिता को छोड़ दो। राजकुमार की बात सुनकर राजलक्ष्मी बहुत जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है राजकुमार, तो तुम्हें समझ में आ गया कि तूने मेरे साथ धोखा किया है और तू ही मेरी सुरक्षा नहीं कर पाया। चलो, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। इस संसार में रहकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार बोला, राजलक्ष्मी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा विवाह हो चुका है और मेरी एक फूल जैसी पत्नी है। मेरे साथ इस तरह का अन्याय तुम नहीं कर सकती। राजकुमार की बात सुनकर राजलक्ष्मी रमा के शरीर में जोर जोर से नाचने लगी। उसके पैर जब धरती पर पड़ते तो धरती में भूचाल आ जाता। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं बिना राजकुमार को लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। या तो राजकुमार अपनी पत्नी दे या फिर वह मेरे साथ चले। अचानक वहां राजकुमार की पत्नी आ गई। उसे देखकर राजलक्ष्मी हैरान हो गई, क्योंकि वह उसकी छोटी बहन विजयलक्ष्मी थी। विजयलक्ष्मी ने राजलक्ष्मी से कहा, बहन राजलक्ष्मी, तुम्हारे गायब हो जाने के बाद राजकुमार बहुत ही बीमार पड़ गए, जिसके कारण उनके पिता को हमारे राज्य आकर हमारे महाराज से यह प्रार्थना करनी पड़ी कि वह तुम्हारी बहन यानी मेरा विवाह उनसे कर दें, ताकि राजकुमार को कुछ शांति मिले और वह तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त कर सकें। उनकी प्रार्थना को महाराज ने मान लिया और मेरा विवाह राजकुमार से हो गया। अब मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी तुम मौसी हो बहन। हाथ जोड़कर तुमसे विनती है कि हम सब में से किसी को भी नहीं पता था कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ। मेरे पति को छोड़ दो और चाहो तो मुझे ले चलो। मैं तुम्हें बता दूं कि राजकुमार ने तुम्हारे नाम से एक संगीत विद्यालय खोला है, जहाँ वे अपना सारा समय गुजारते हैं। बहन की बात सुनकर चुड़ैल बन गई राजलक्ष्मी का क्रोध शांत हो गया और वह उनको आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए वहां से चली गई।